गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जो कि कैटालेस पॉजिटिव होता है और कोएगुलेस पॉजिटिव होता है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली यही प्रॉपर्टी है कि स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्रेप लाइक क्लस्टर है। स्टेफिलोकोकाई है तो ये ग्रेप लाइक क्लस्टर बनाएगा। कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव देगा जिससे ये ऑक्सीजन और वाटर बनाएगा। दिस इज़ द रिएक्शन जिसके अंदर H2O2 के ऊपर कैटालेस एंजाइम एक्ट करेगा और वाटर और ऑक्सीजन बनेगी। और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा इसकी अगर ऑक्सीडेशन हो गई H2O2 की, और ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। बैक्टीरिया जो है उसके पास हमारे पास कैटालेस एंजाइम होता है जो कि इसको सर्वाइव कराता है H2O2 जो कि न्यूट्रोफिल के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूट्रोफिल के अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होती है उससे बैक्टीरिया कैसे बच सकता है? थ्रू कैटालेस एंजाइम। 3 स्पीशीज हैं स्टेफिलोकोकाई के अंदर, स्टेफ ऑरियस, स्टेफ एपिडर्माइडस, स्टेफ सैप्रोफिटिकस। इन तीनों में से जो स्टेफ ऑरियस है वो कॉमन है, इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करती है। इन तीनों का हम डिफरेंशिएट करने के लिए कोएगुलेस टेस्ट करते हैं। कोएगुलेस भी एक एंजाइम है जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रोड्यूस होता है। वो प्लाज्मा के अंदर क्या काम कराता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कराता है जिसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग होती है। थ्रोम्बिन जो है वो हमारे पास कैटेलाइज कराएगा एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोजन को जिसकी वजह से फिब्रिन बनेगा और फिब्रिन हमें पता है कि वो क्लॉटिंग कराता है। स्टेफ एपिडर्माइडस और सैप्रोफिटिकस के अंदर ये दोनों कोएगुलेस नेगेटिव होते हैं, यानी कि हमने स्टेफिलोकोकस के अंदर कोएगुलेस टेस्ट किया। कोएगुलेस टेस्ट करने की वजह से हमारे पास पता चला कि कुछ बैक्टीरिया पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। पॉजिटिव के अंदर हमारे पास आया जो हम पढ़ रहे हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और नेगेटिव के अंदर एपिडर्माइडस और सैप्रोफिटिकस आ गए। स्टेफिलोकोकस ऑरियस की अगर हम बात करें तो ये एक पिगमेंट बनाता है जिसका नाम है स्टिफेलोजेंथिन। स्टिफेलोजेंथिन जो है वो गोल्डन कलर देता है इसकी कॉलोनीज को, और यही पिगमेंट जो है इसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज कर देता है क्योंकि हमारे पास ये माइक्रोबिसिडल इफेक्ट ऑफ सुपर ऑक्साइड्स वगैरह को जो है सुपर ऑक्साइड जो बैक्टीरिया के ह्यूमंस के न्यूट्रोफिल के अंदर एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सुपर ऑक्साइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको ये इनएक्टिवेट कर देता है स्टिफेलोजेंथिन जो इसके अंदर एंजाइम पिगमेंट प्रेजेंट होता है। स्टेफ एपिडर्माइडस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ये पिगमेंट नहीं बनाता जिसकी वजह से स्टेफ एपिडर्माइडस की विरुलेंस स्टेफ ऑरियस से कम है। अदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इस स्पीशीज़ की तो स्टेफ ऑरियस जो है वो हमारे पास फर्मेंटेशन कराता है, फर्मेंट कराता है मैनिटोल को, हिमोलाइज कराता है रेड ब्लड सेल्स को। हिमोलिसिस की वजह से आरबीसी की स्टेफ ऑरियस को जो है हिमोलिसिस ऑफ आरबीसीज बाय द हिमोलाइसिन प्रोड्यूस, यानी कि एक और एंजाइम क्या प्रोड्यूस करेगा? हिमोलाइसिन। हिमोलाइसिन प्रोड्यूस करके ये स्टेफ ऑरियस जो है वो हमारे पास आरबीसी को ब्रेक डाउन करके आयरन ले रहा है उनसे। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन से निकाल के बैक्टीरिया अपने कामों के लिए साइटोक्रोम एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज कर लेता है। 90% स्टेफ ऑरियस जो है वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम भी बनाते हैं, यानी कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि ये कैटालेस पॉजिटिव है, कोएगुलेस पॉजिटिव है, ये हमारे पास स्टेफिलोजेंथिन एक पिगमेंट रखता है जिसकी वजह से इसकी विरुलेंस इंक्रीज कर जाती है। दूसरा इसके अंदर हमारे पास बीटा लैक्टामेज एंजाइम भी हमने देख लिया। इसके अलावा ये मैनिटोल और आरबीसीज को भी फर्मेंट, आरबीसीज की हिमोलिसिस करा सकता है हिमोलाइसिन के जरिए, मैनिटोल को फर्मेंट करा सकता है। बीटा लैक्टामेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। बीटा लैक्टामेज क्या करता है कि इसके खिलाफ जो है पेनिसिलिन वगैरह जो इसके खिलाफ मेडिसिन हम लेंगे वो एक्टिवेट नहीं होंगी क्योंकि बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन लाइक नेफिसिलिन और नेफिसिलिन वगैरह यूज़ करेंगे हम स्टेफ ऑरियस की ट्रीटमेंट के लिए, वो जिसके ऊपर बीटा लैक्टामेज जो है वो काम ना कर सके। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्ट्रेन होती हैं स्टेफ ऑरियस की जो रेजिस्टेंट होती हैं बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन को भी, मैथिसिलिन, नेफिसिलिन इनको भी रेजिस्टेंट होती है, इनको हम कहते हैं MRSA, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट MRSA, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस एंड नेफिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। ये जो है हमारे पास बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन सच एज मैथिसिलिन, नेफिसिलिन, ये बात हो गई। ये हमारे पास विर्चू ऑफ चेंजेस इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकी चेंजेस लेके आती हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास मीका जीन होते हैं, मीका जीन जो है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की इनकोडिंग को अल्टर करते हैं जिसकी वजह से पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो ए फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ए फॉर्म जो है वो हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेज का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है और पेनिसिलिन को बाइंड नहीं कर सकती। इस तरह से हमारे पास 2 स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगी, MRSA, NRSA। MRSA जो है वो हमारे पास हेल्थ केयर एक्वायर्ड MRSA भी हो सकता है और कम्युनिटी एक्वायर्ड MRSA भी हो सकता है, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनसे भी हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो सकता है कम्युनिटी के जरिए भी। 50% स्टेफ ऑरियस की जो स्ट्रेन्स हैं वो हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर से ये स्ट्रेन दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसफर होते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड जो हैं वो कॉमन कॉज हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन को। अब ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती हैं? P और V ल्यूकोसाइडिन्स, P और V ल्यूकोसाइडिन्स की आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्ट्रेन्स हैं स्टेफ ऑरियस की जिनके अंदर इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है वैंकोमाइसिन के लिए, वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेफ ऑरियस वीज़ा, ये भी कुछ स्ट्रेन्स हैं इसकी। इसके अलावा कैसेट्स ऑफ जीन्स वैंकोमाइसिन, वो जीन्स, ये जीन्स जो है वैंकोमाइसिन वाले ये ट्रांसपोजोन के अंदर लोकेट होते हैं। ये हमारे पास अपने ये कुछ एंजाइम को इनकोड करते हैं जिनके ऊपर डीलैक्टेट जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है डी-एलानिन की जगह पेप्टिडोग्लाइकेन में, जिसकी वजह से वीज़ा यानी कि वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेफ ऑरियस बन जाते हैं। इसके अलावा स्टेफ ऑरियस जो है उसके सेल वॉल के अंदर मेजर कंपोनेंट हैं जो कि एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं। एक हमारे पास है प्रोटीन ए।
प्रोटीन ए जो है वो सेल वॉल की मेजर प्रोटीन है, विरुलेंस फैक्टर भी है, और ये बाइंड करती है हमारे पास एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी, यानी कि हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जी के ऊपर ये बाइंड कर जाती है। एफसी पार्ट जो है वो ऑक्युपाइड है, वो फ्री नहीं होता, तो वो एफसी रिसेप्टर ऑफ न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को बाइंड नहीं करता। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो फेगोसाइटोस भी नहीं होगा, यानी कि स्टेफ ऑरियस जो है वो कैसे फेगोसाइटोसिस से खुद को बचाते हैं। प्रोटीन ए इनकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि आईजीजी से बाइंड कर जाती है। जब ये आईजीजी से बाइंड कर जाती है तो ये हमारे पास फ्री नहीं होती न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस से बाइंड करने के लिए, तो इस तरह से हमारे पास फेगोसाइटोस नहीं होते स्टेफ ऑरियस। इसके अलावा इनकी मेम्ब्रेन में होता है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो है वो पॉलीमर है राइबिटोल फॉस्फेट का, रिबिटोल फॉस्फेट, इससे हमारे पास एडहेरेंस आती है, एडहेरेंस ऑफ स्टिफ्लोकोकाई टू द म्यूकोजल सेल। टिकोइक एसिड जो है वो हमारे पास सेप्टिक शॉक की कंडीशन के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं मैक्रोफेजेस से, इससे ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा सेप्टिक शॉक, या फिर बस सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस करेगा। तीसरी हमारे पास चीज़ होती है स्टेफिलोकोकस ऑरियस की सेल वॉल के अंदर पॉलीस्क्राइड कैप्सूल, जो कि इसका इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है, जिसकी वजह से इसकी 11 सीरोटाइप्स, यानी कि सीरोलॉजी अगर हम देखेंगे इसकी तो 11 टाइप्स मजीद बन जाएंगी। लेकिन इन 11 के अंदर से 2 जो इंपॉर्टेंट है टाइप 5 और टाइप 8, ये हमारे पास 85% ऑफ स्टेफ की इन्फेक्शन कराती हैं। स्टेफ के पास चौथी चीज़ क्या है हमारे पास सरफेस रिसेप्टर। सरफेस रिसेप्टर जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर ये परमिट करते हैं फेज टाइपिंग ऑफ स्ट्रेन एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए। टिकोइक एसिड जो है वो मेकअप करता है इन रिसेप्टर्स का एक हिस्सा बनाता है। इसके अलावा पांचवी चीज़ है पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन सेल वॉल के अंदर स्टेफ ऑरियस की प्रेजेंट होता है, ये एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ रखता है। एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये हमारे पास सेप्टिक शॉक वगैरह जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस का मेन सोर्स ह्यूमन है, और नोज इसकी मेन साइट है कोलोनाइजेशन की, जहाँ पे स्टेफ ऑरियस प्रेजेंट होता है। 30% ऑफ पीपल के अंदर ये पहले ही कोलोनाइज हुआ होता है। पीपल जो कि क्रोनिक कैरियर होते हैं स्टेफ ऑरियस के, और उनको इन्फेक्शन वगैरह स्टेफ ऑरियस की वजह से ज़्यादा होते हैं। स्किन स्पेशली ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल और पेशेंट्स वगैरह की ये स्टेफ ऑरियस की कोलोनाइजेशन की इंपॉर्टेंट हमारे पास प्लेस है, जिसकी वजह से स्टेफ ऑरियस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेफ ऑरियस जो है वो हमारे पास वेजाइना के अंदर भी, फीमेल्स की वेजाइना के अंदर भी 5% ऑफ वुमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह कॉज कर सकता है। इसके अलावा डिजीजेज कॉज बाय स्टेफ ऑरियस जो है वो हमारे पास कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। वो फैमिली जिनके बॉयल्स की शिकायत हो, यानी कि फोड़ों फिंसियों की शिकायत हो, उनकी यहाँ पे कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम हो, उनके अंदर ये हमारे पास स्टेफ ऑरियस डिजीज कॉज कर सकता है। पांचवी चीज़ क्या है ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट, डायबिटीज़ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है स्टेफ ऑरियस की इन्फेक्शन का। और हमारे पास पेशेंट जिनको क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीजेज हों वो भी स्टेफ ऑरियस के लिए प्रोन होते हैं। यानी कि 5 चीज़ें, सबसे पहले ह्यूमंस में नोज मेन साइट है, इसके अलावा स्किन ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल्स, इसके अलावा हमारे पास स्टेफ ऑरियस वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है 5% ऑफ वुमेन में। इसके अलावा ये हमारे पास कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट से फैल सकता है, डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादा हो सकता है क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ के अंदर। पैथोजेनेसिस ऑफ स्टेफ ऑरियस की बात करें तो स्टेफ ऑरियस डिजीज़ जो है वो टॉक्सिन, एक तो ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये हमारे पास पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह भी इंड्यूस करता है। इसके अंदर हमारे पास एब्सेस फॉर्मेशन होती है, और हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी जा सकते हैं। फॉरेन बॉडी स्विचर्स इंट्रावेनस कैथेटर के ऊपर स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन हो सकता है। स्टेफ ऑरियस जो है उसके पास एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है कोएगुलेज जो है वो हमारे पास फिब्रिन क्लॉट्स बनाता है। फिब्रिन क्लॉट बनाने की वजह से वॉलिंग ऑफ हो जाती है, वॉलिंग ऑफ स्टेफ ऑरियस, जिसकी वजह से कोई इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, कोई भी इम्यून सेल जो है वो बाहर से आके इसको डेथ नहीं कॉज करा सकता। और डेड WBCs जो है वो पस बनाएंगे, पस की वजह से एब्सेस बनेगी, पायोजेनिक हो जाएंगे, सेंट्रल नेक्रोसिस ऑफ एब्सेस आएगी, ड्रेन करेंगे पस टू द आउटसाइड, और डिसेमिनेटेड ब्लड वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, और ब्लड स्ट्रीम में जाके ये सेप्सिस कॉज करेगी। सबसे पहला टॉक्सिन जो ये प्रोड्यूस करते हैं इनका नाम है इंटेरोटॉक्सिन। इंटेरोटॉक्सिन की अगर हम बात करें तो ये फूड पॉइजनिंग वगैरह करा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये हमारे पास सुपर एंटीजन इन GIT बनाते हैं, एक्ट करते हैं सुपर एंटीजन इन GIT, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1 और 2, साथ में T सेल्स वगैरह हेल्पर T सेल्स रिलीज होते हैं, और मैक्रोफेजेस, जिसकी वजह से लोकल इम्यून सिस्टम जो है वो कॉज करता है डैमेज टू द GIT, जिसकी वजह से वाटरी डायरिया होता है। इसके अलावा ये इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स पे एक्ट करते हैं। इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स पे एक्ट करके इसी सेल से रिलीज होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो इंटेरिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, मैसेज भेजता है ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर को, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग MSS होती है। यानी कि सुपर एंटीजन के तौर पे एक्ट करेंगे, इंटरल्यूकिन 1, 2 T सेल मैक्रोफेजेस को रिलीज कराएंगे, वहाँ से लोकल इम्यून सिस्टम पे रिस्पॉन्स होगा तो वाटरी डायरिया होगा। इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स पे एक्ट करेंगे तो वो हमारे पास ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन रिलीज कराएंगे, जो कि इंटेरिक सिस्टम को स्टिमुलेट कराएगा, वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा, और MSS यानी कि वॉमिटिंग प्रोड्यूस होगी। सेकंड जो एंजाइम ये प्रोड्यूस करेंगे उसका नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, TSST। ये भी एक सुपर एंटीजन के तौर पे एक्ट करेगा। क्लास 2 MHC यानी कि क्लास 2 MHC प्रोटीन जो है वो हमारे पास एक्टिवेट कराएंगे हेल्पर T सेल्स को। हेल्पर T सेल्स जब एक्टिवेट होंगे तो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर प्रोड्यूस होंगे। इन साइटोकाइंस की प्रोडक्शन की वजह से शॉक लाइक सिम्टम्स आएंगे, फीवर, हाइपोटेंशन वगैरह।
ये इस तरह से हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन TSST जो है वो हमारे पास शॉक प्रोडक्शन करता है, जिसके अंदर फीवर भी प्रोड्यूस। मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टेम्पून ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन और इंडिविजुअल विद द वुंड इन्फेक्शन, जिन लोगों को जख्म के ऊपर इन्फेक्शन हुई है वहाँ पे, और मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के अंदर। थर्ड है हमारे पास एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन। एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन जो है हमारे पास प्रोटीएज की तरह काम करता है। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन की ब्रेकडाउन वगैरह का काम करता है। इसमें हमारे पास क्या होता है? ये कॉज कराता है, क्लीव कराता है डेस्मोग्लिन इन द डेस्मोसिस बाइंडिंग स्किन। जब ये स्किन के डेस्मोसोम्स को तोड़ता है, डेस्मोग्लिन जो कि डेस्मोसोम बाइंडिंग स्किन को पकड़े हुए होते हैं, तो सेपरेशन ऑफ एपिडर्माइडस एपिडर्मस होती है। एपिडर्मस जब टूटेगी तो ग्रैन्युलर सेल जो है वो वहाँ से हट जाएंगे अपनी जगह से, जिसकी वजह से जनरलाइज सेपरेशन हो जाएगी स्किन की और लोकलाइज सेपरेशन होगी। जनरलाइज सेपरेशन से हमारे पास क्या होगा? स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, SSS स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। और लोकलाइज सेपरेशन से क्या होगा? बुलस इम्पैटिगो। दिस वन इज स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, जिसके अंदर एपिथेलियम जो है वो सेपरेट हो जाएगी और जैसे सांप की स्किन उतरती है वैसे उतर जाएगी इंसान की भी। और दिस वन इज बुलस इम्पैटिगो, जिसके अंदर हमारे पास नोज के नीचे ये जख्म वगैरह बने हुए हैं। और ये हमारे पास एब्सेस की पिक्चर है जो कि हमारे पास बन रही थी ड्यू टू द कोएगुलेज वगैरह। इसके बाद हमारे पास है ल्यूकोसाइडिन, PV ल्यूकोसाइडिन जो है ये पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स हैं। ये अब कैसे एक्ट करते हैं? ल्यूकोसाइड किलिंग टॉक्सिन। इसके अंदर हमारे पास अल्फा टॉक्सिन आता है और PV ल्यूकोसाइडिन जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस और MRSA यानी कि मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस जो है जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये ल्यूकोसाइडिन। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर बना देते हैं। पोर बना के WBCs जो हैं वो वहाँ से सेल मेम्ब्रेन ऑफ WBCs के अंदर जब ये पोर करेंगे तो वहाँ से सब यूनिट असेंबल करेंगे, पोर बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन से, जिसकी वजह से लीकेज हो जाएगी सेलुलर कंटेंट की और लिसिस हो जाएगी और इम्यून सेल जो है वो कम हो जाएंगे WBCs कम होने की वजह से। अल्फा टॉक्सिन जो रिलीज करते हैं उससे क्या होता है? फॉर्म होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन, जिसके वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल सेल से रिलीज होंगे, लिसिस ऑफ सेल ऑफ स्किन और RBC होगी और नेक्रोसिस और हिमोलिसिस होगी। जो PV ल्यूकोसाइडिन का जीन है ये हमारे पास लाइसोजेनिक फेज के ऊपर पड़ा हुआ होता है। पैथोजेनेसिस के अंदर क्या क्या रिलीज हो रहा था? एंडारोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन, PV ल्यूकोसाइडिन, कोएगुलेज रिलीज हो रहा था। एंजाइम कौन कौन से प्रोड्यूस करता है? हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस, फिब्रिनोलाइसिन, हाइलुरोनिडेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, लाइपेज, कोएगुलेज और स्टिफ्लोकाइनेज, कोएगुलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, फाइब्रिनोलाइसिन और हाइलुरोनिडेज और प्रोटीएज। ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफ ऑरियस की बात करें तो ये टॉक्सिक है, टॉक्सिजेनिक है, सुपर एंटीजन के तौर पर एक्ट कर सकता है, पायोजेनिक है, एब्सेस बना सकता है, डिसेमिनेटेड है। जब ये टॉक्सिजेनिक सुपर एंटीजन के तौर पर एक्ट करेगा तो ये फूड पॉइजनिंग और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराएगा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यानी कि रिस्क फैक्टर कहाँ हैं? वेजाइनल और नेजल टेम्पून के अंदर इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज की वजह से। मोड ऑफ प्रिजर्वेटिव प्रिवेंशन क्या है? कि हम टेम्पून का टाइम रिड्यूस करें और रेफ्रिजरेट करें फूड को। पायोजेनिक की बात करें तो ये हमारे पास स्किन इन्फेक्शन, इम्पैटिगो, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन, पुअर स्किन हाइजीन की वजह से होता है। क्लीनलीनेस रखें तो हैंड वॉशिंग वगैरह प्रॉपर करें जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। डिसेमिनेटेड के अंदर हमारे पास क्या है? सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस, ये IV ड्रग यूज़ की वजह से होता है। IV ड्रग को कम से कम यूज़ किया जाए। स्टेफ एपिडर्माइडस की अगर हम बात करें तो ये पायोजेनिक है और सेप्रोफिटिकस भी पायोजेनिक है। एपिडर्माइडस जो है वो हमारे पास इंट्रावेनस जो कैथेटर वगैरह है उनकी इन्फेक्शन और प्रोस्थेटिक जॉइंट वगैरह के ऊपर होता है। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया भी है। और हमारे पास फेलियर टू द एसेप्टिक मतलब हम प्रॉपर सफाई नहीं करने की वजह से हुआ है, इसको भी हम हैंड वॉशिंग वगैरह से कम कर सकते हैं। सेप्रोफिटिकस UTI कॉज कराता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। कौन कौन से डिजीजेस कॉज होंगी ड्यू टू स्टेफिलोकोकस ऑरियस? एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड हो सकती हैं, पायोजेनिक यानी कि पस प्रोड्यूसेस जो कि हमारे पास एंजाइम की वजह से, एब्सेस, निमोनिया, आर्थराइटिस, सेलुलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, सेप्सिस, सेप्टिसीमिया। और एक्सोटॉक्सिन की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, फूड पॉइजनिंग, बुलस इम्पैटिगो। ये हमारे पास डिफरेंट डिजीज हैं जो स्टेफ ऑरियस की वजह से हो सकती हैं। इसके बाद एक डिजीज़ है जिसका नाम है कवास्की डिजीज़। कवास्की डिजीज़ क्या है? अननोन एटियोलॉजी है इसकी, यानी कि इसका कोर्स वगैरह हमें नहीं पता। इसमें ये होता है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो हमारे पास सुपर एंटीजन स्टेफ ऑरियस की वजह से हो रहा होता है। कवास्की डिजीज़ के अंदर वेस्कुलाइटिस यानी कि वेसल जो है वो इन्फ्लेम हो जाएंगी। स्मॉल मीडियम साइज आर्टरीज स्पेशली क्रॉनरी आर्टरीज जो हैं उनको इन्वॉल्व करेगा ये। इसके अंदर हमारे पास एक्वायर्ड हार्ट डिजीजेज चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कवास्की डिजीज़ के अंदर हाई फीवर होगा एटलीस्ट 5 दिनों के लिए। बायलेटरल नॉन पैरेलल कंजक्टिवाइटिस यानी कि कंजक्टाइवा जो है वो इन्फ्लेम होगा लेकिन पस्ती नहीं होगा, दोनों साइड्स का होगा। लियन ऑफ लिप एंड ओरल म्यूकोजा, लिप्स और ओरल म्यूकोजा जो है वो लाइज्ड हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी टंग, एडिमा हो जाएगा लिप्स का, एरिथमा हो जाएगा ओरोफेरेंक्स का, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। इसके अलावा रैश वगैरह होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है कवास्की डिजीज़ की? कार्डिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे पास एनेरिज्म होगा कोरोनरी आर्टरी का, माइट्रल वॉल्व और एयोटिक वाल्व भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कवास्की डिजीज़ जो है कॉमन है चिल्ड्रन में। एशियन एंसेस्ट्री
वगैरह। इसमें हमारे पास होता यह है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स जो है वो फेल कर जाता है और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है चिल्ड्रन यंग देन 5 ईयर के अंदर हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। वर्ल्ड वाइड इसका आउटब्रेक होता है और मोर कॉमन कहाँ है, जापान के अंदर। इसका डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट कोई नहीं है। इफेक्टिव थेरेपी क्या है, हमारे पास हाई डोज इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, IVIG इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस हाई डोज एस्पिरिन देते हैं, जिसकी वजह से फीवर जो है वो कम हो जाता है और डिफरेंट सिम्टम्स जो एनेरिज्म वगैरह के आ रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इनको स्टेन करेंगे। ये ग्राम पॉजिटिव में पर्पल कलर के स्टेन होंगे, ग्रेप लाइक क्लस्टर बनाएंगे माइक्रोस्कोपी पे। कल्चर जब करेंगे तो ब्लड एगर और मैनिटोल सॉल्ट एगर, ब्लड एगर पे ये हेमोलिसिस कराएंगे कंप्लीट। मैनिटोल सॉल्ट एगर पे ये जो है हमारे पास मैनिटोल को फर्मेंट करेंगे क्योंकि ये फर्मेंटेशन टेस्ट देते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो लैक्टेज, डीएनएज, कोएगुलेज और नोवोबाइसिन देंगे। इसमें हम तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे, स्टेफ ऑरियस, एपिडर्माइटस, सैप्रोफिटिकस। ऑरियस जो है वो लैक्टेज, ऑरियस और एपिडर्माइटस बल्कि सारे जो है वो लैक्टेज टेस्ट देंगे। डीएनएज टेस्ट जो है वो ऑरियस ज़्यादा देगा, एपिडर्माइटस उससे कम, और सैप्रोफिटिकस बिल्कुल नहीं देगा। कोएगुलेज टेस्ट सिर्फ ऑरियस देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। नोवोबाइसिन के लिए ऑरियस और एपिडर्माइटस सेंसिटिव हैं जबकि सैप्रोफिटिकस रेजिस्टेंट है। ट्रीटमेंट के हम क्या देंगे, पेंसिलिन देंगे, लेकिन कुछ जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंट स्पीशी होती हैं तो हम उनको MRSA देंगे। MRSA जो मेथिसिलिन जिनको रेजिस्टेंस होगी उनको हम वैंकोमाइसिन देंगे, जिनको वैंकोमाइसिन की भी रेजिस्टेंस होगी उनको हम डेप्टोमाइसिन देंगे। स्टेफ ऑरियस नटशेल के अंदर क्या है, टोटल ग्राम पॉजिटिव है, कोकाई है, पर्पल कलर का नजर आएगा, कैटलेज पॉजिटिव है, कोएगुलेज पॉजिटिव है, बीटा हेमोलिटिक है, फर्मेंट करता है मैनिटोल एगर को। प्रोटीन ए जो है वो FC रीजन से बाइंड कर जाती है IgG की वजह से फेगोसाइटोसिस नहीं होती। लिपोटिकोइक एसिड सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोटॉक्सिन लाइक सिम्टम सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस कराता है। इसके अलावा ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक्सफोलिएटिन, ल्यूसिडिन, एंटेरोटॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस कराता है। गोल्डन कॉलोनीज होती हैं ड्यू टू स्टेफ्लोक्सेंथिन। फिब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस कराता है। प्रोटीएज, हाइलुरोनिडेज, स्टिफ्लोकाइनेज, लाइपेज, कोएगुलेज। नोज के अंदर इसकी मेन कोलोनाइजेशन की साइड है। ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ इन्वॉल्व हो जाए। IV ड्रग यूजर के अंदर ये एंडोकार्डाइटिस कॉज करा सकता है। निमोनिया, फूड पॉइजनिंग, एब्सेस, सेलुलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, बुलस सिम्पैटिको कंजक्टिवाइटिस, स्काइलेड स्किन सिंड्रोम, फूड पॉइजनिंग, सेप्सिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करा सकता है।